तुम एसएसपी साहब को फोन करो और उनको कहो कि पड़ोसियों के घर को तोप से उड़ा दो। नहीं नहीं, बम फेंक दे उसके ऊपर। अरे मोहल्ले में मेरी भी कुछ इज्जत है आखिर। घर में कोई इज्जत है नहीं, ये मोहल्ले का सोच रहे हैं। ये देखो ये कितने मजे का बना, हमारे लिए लाया हूं। मैं और तुम क्या बचपन के दोस्त हैं? क्लास में एक साथ पढ़े हैं। आइंदा मेरा नाम तमीज से लेना, तानिया बज। क्या बोलोगे? तानिया बज। और खबरदार जो आइंदा मुझे तुम करके बात की है तुमने तो। अब तो तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत ही क्या है? मैं 2 मिनट भी तुम मुझसे बड़े हो ना, तब भी तुम्हारे अच्छे मुझे बाजी बोलेंगे। एहतराम करो मेरा, समझ आई तुम्हें? डाकिये होते हैं क्या अभी? मैं तो समझी थी ये महकमा बंद हो गया। 2 नंबर घर यही है क्या? 2 नंबर घर? बेशरम लॉन्टी। तावीज़ों की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो हमारे किसी जानने वाले को मारकर हमें फंसाना चाहते हैं। जिनकी नफ्सियात समझ में आ गई है। यार ये जिन इतनी क्रिमिनल माइंडेड क्यों हो गए भाई? इस लड़के से जितनी दूर भागने की कोशिश करते हैं वो किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी में आ ही जाता है। हेलो अंकल। आप ग्रेट अंकल। आओ अंदर आओ। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल, आप बड़े हैं, आप प्लीज आगे चलें, आपके पीछे करना आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। काफी सुधर गया हूँ मैं, बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसा लोग कहते हैं मेरे बारे में। अब जाओ, जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और सुनो, कबाब हो ना तो वो थोड़े ज्यादा डाल लेना, बहुत मजे के थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम जानते हो कि टेंशन में मुझसे नहीं खाना खाया जाता है, और उससे भूख भी नहीं लग रही थी, अब भूख लग रही है। अब जाओ, जाके खाना लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। दिमाग तो खा ही चुकी हो तुम। उठ रही हो या मैं जाऊँ? अरे तुम ब्लैकमेल ना किया करो। जाए जिधर जाना जाए, लौट के मेरे पास ही आना होगा आपको। नहीं तो तुमने क्या आपको किसी बंगाली बाबा के पास एडवांस रखवाया हुआ है या बयाना दिया हुआ है कि महबूब आपके कदमों में ही पड़ा रहेगा? पहले महबूब अपने कदमों पर तो खड़ा हो जाए। तो मुझे हर्ट किया, इतना पर्सनल किस्म का अटैक किया, मेरी बेरोजगारी का ताने दिए मुझे। अगर आप पे ड्रोन अटैक भी हो जाए ना, तब भी आप पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। मैंने नहीं सर, कुर्सी ने चूक किया सर। इंग्लिश ऑन इंग्लिश सर। चेयर डेस्क टू सर। क्या लश फिल्म थी यार, मजा आ गया। लश? हाँ, और गाने कितने फिट थे, और आखिर का जो फाइट सीक्वेंस था हीरो का, एकदम दबंग, ऐसे ही होना चाहिए। सर आप सिडनी से ही आए हैं ना? मेरा मतलब है आपको पंजाबी मूवीज पसंद है? हाँ, क्यों तुम्हें नहीं पसंद क्या? सर मैं तो आपकी जिद की वजह से आ गई थी, वैसे मैंने आपकी फिल्म खुदा के लिए देखी। खुदा के लिए क्यों देखी? अरे अपने लिए देखती ना। I'm pregnant. क्या प्रेग्नेंट? मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब्बा मुबारक हो, तुम नाना बनने वाले हो। जीती रहो। अब्बा शर्मा गए। एक तू ही है जैसे शर्म नहीं आती, बाप के सामने ऐसी कोई बात करता है? मैं माँ बनने वाली हूँ, इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती हो तुम मेरी। यहाँ फ्रूट ला के दो तो मुझे। जान हथेली पर रख के आया, लीजिए वो आ गए। अभी मुझे मार के फ्री हो जाए ना तो चाहे इनको पिला दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके एहतराम में खड़ा नहीं हुआ, आज बदतमीजी का पूरा तैयार करके आया हूँ। आप ड्राइंग रूम में आए, वहाँ बैठ के बात कर। जी नहीं, ड्राइंग रूम की सारी मुलाकातें बेकार गई हैं। पिस्तौल लाइए, यहाँ कनपट्टी पे रख के खोपड़ी उड़ा दें, वरना महमल अब इसके अंदर से निकलने वाली नहीं है। 1 मिनट मंटू साहब। 1 मिनट मिस महमल सिराज अमृतसरी साहिबा। हमने सुलह कर ली। मैंने नहीं की कोई सुलह, अल्लाह अल्लाह करके तो मुझे लड़ना है। एक बात याद रखिएगा, आपके घर से आज तीसरी बार मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। अब अपनी मेहमानदारी का ढिंढोरा ना पीटिएगा। हमने आपका बिगाड़ा क्या है? आप क्यों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए? तुमने हमारे घर का हाल बिगाड़ दिया है। हाँ, हम तो यहाँ पर आए, हमने घर की सफाई की, इतनी मट्टी थी, मकड़ी के जाले थे, वो साफ किए। वही तो असल खूबसूरती थी हमारी हवेली की। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वही मट्टी वही जाले वापस चाहिए।
मकड़ियों के जाले जहाँ हमने सजाए थे वहीं सजे हुए चाहिए। जहाँ मट्टी थी वहाँ मट्टी डालो। सोफों पे सफेद चादरें चाहिए। जाओ। मुझे मकड़ी के जाले नजर नहीं आ रहे कहीं। 2-4 मकड़ियों से बात की है मैंने, वो नहीं मानी। मामा ये क्या किया आपने? आपने एक सेकंड के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे मुझ पे। मैं अपने ससुराल में अब क्या मुंह दिखाऊंगी कि ये खुशखबरी मेरी साइड से आनी चाहिए थी उनको, लेकिन नहीं, मेरी माँ नानी बनने की उम्र में माँ बन गई है। तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। वो खुश होंगे कि अल्लाह ने उन्हें एक वारिस दे दिया है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या देखना पसंद करेंगे? नई कलेक्शन? इस दुकान में तुम्हारे अलावा कोई नया डिजाइन है? जी बिल्कुल है, एक नया वॉल्यूम आया हमारे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। जी ये मैं बेटी केटी तुम पागल आदमी, हमें तुमसे जरूर बात करनी है। हाँ, तुमने अपनी मामा से बात की शादी की? हाँ की। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? केटी मेरा हाल देखो, यही तो जवाब दिया उन्होंने। जरा तुम उनसे बोल कि तुम केटी के अलावा किसी शादी नहीं करोगे, वरना खुदकुशी कर लोगे। खुदकुशी? हाँ तो और क्या भाई, अपनी टांगे तुड़वाने लगी थी तुम्हारी मोहब्बत में, तुम उसकी क्या खुदकुशी नहीं कर सकते? तुड़वाना ये करनी थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताइए बहन, कौन सी वैरायटी चाहिए आपको जो आपने पैदा की है? हम दोनों तावीज शेयर करके बैतुल खला से होके आ जाते। शबनम की छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है। कौन? वो गंजी शुमाइला? शबनम की छोटी बहन से शादी करके वो जरूर खून के आंसू रोएगा। 2-4 मकड़ियों से बात की है मैंने, वो नहीं मानी। चंगेज चाचा है। मैं हूँ ना, मैं हिफाजत करूंगा तुम्हारी। फिटे मुंह है चाचा आपकी इस इंफॉर्मेशन। ये क्या? मैं माजरत चाहती हूँ बगैर बताए आने के लिए। अब तो आए गई हैं। ट्यूनिंग? हमारे कार्बोरेटर में कचरा फंसा हुआ था। बोलेगा। अच्छा, मेरा भाई बोल सकता है। मैं तो इसको आज तक गूंगा समझता था। क्यों? आपने मिसवाक करनी है क्या चाउमीन साहब? कौन से सस्ते नशे कर रहे हैं? मुझसे पैसे ले ले, चेंज कर। ब्लू शर्ट से प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि तू लाल रंग की शर्ट पहन। भाई मेरे लिए भी पूछ ले कि मुझ पे कौन सा कलर सूट करता है। तुम दूर से नवाले की गोलियां बना के ना उसके मुंह के अंदर पहन। ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, इसमें बहुत ताकत आ। सबसे पहले मैं लानत भेजता हूँ 4 साल जो मैंने जिम में सारी छटांग भर लड़की ने मुझे ऐसे पकड़ा, तुम्हें मुर्गी की तरह तड़प। तो बहुत अच्छा हुआ ना कि अलमारी में रखी हुई थी आग किसी निकाल ली। भाभी के हाथों अभी के हाथ नहीं लगने थे, अम्मी की निशानी है। और हमने से जिस बहन की पहली शादी होनी थी ये उससे थे।